आत्मा के संबंध में विभिन्न मत, चार्वाक अनुयायी, लोकायत तथा महामूर्ख पामर लोग प्रत्यक्ष नहीं अपितु प्रत्यक्षाभास का आश्रय लेकर कूटस्थ से लेकर शरीर पर्यंत का जो संघात जमघट है, इसी को आत्मा कहते रहते हैं। जैसे अहम प्रतीति के द्वारा देह का प्रत्यक्ष भान होता है, ऐसे ही इंद्रियों का भी अहम प्रतीति से प्रत्यक्ष भान होता है। इसलिए देह को विषय करने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान व्यवचारी होने से प्रत्यक्षाभासी है। फिर वे अपने पक्ष को श्रुति से भी प्रमाणित करते हैं। वे अपने पक्ष को श्रुति सिद्ध करने के लिए अन्नमय कोश को और प्रहलाद पुत्र विरोचन के सिद्धांत को प्रमाण स्वीकार करते हैं। अन्नमय कोश से यहाँ उसके प्रतिपादक सावा एश, पुरुषोत्तर समया इत्यादि वाक्यों का ग्रहण है। विरोचन का सिद्धांत आत्मैव देहमया ये वाक्य है। ये लोग इन वाक्यों को प्रमाण तो मानते हैं, परंतु प्रसंग के विरोध के कारण इन वाक्यों से अपने पक्ष का उत्पादन नहीं कर पाते। जीवात्मा जब निकल जाता है तब ये देह मर जाता है। इस कारण आत्मा देह से भिन्न है। ये बात दूसरे लोकायत मानते हैं। अहम वच्मि अहम पश्यामि, मैं बोलता हूँ, मैं देखता हूँ इत्यादि प्रयोगों से प्रतीत होता है कि प्रत्यक्ष मानी हुई ये अहम बुद्धि देह से भिन्न इंद्रियों को आत्मा बता रही है। श्रुतियों में वाणी आदि इंद्रियों का कलह सुना गया है। इस कारण ये इंद्रियां चेतन है। चेतन होने के कारण ही ये इंद्रियां आत्मा भी है। प्राणात्मवादी हिरण्य गर्भ तो ये कहते हैं कि चक्षु आदि इंद्रियां जब टूट फूट भी जाती हैं, तब भी प्राण के रहने पर जीता ही रहता है। इस कारण प्राण ही आत्मा है। अब चार्वाक और लोकाय मत बताते हैं। ये लोग क्रमशः वायु आदि चार और आकाश आदि पांच भूतों के संघट रूप देह को आत्मा मानते हैं। इसमें निम्न युक्तियां देते हैं। जैसे पहली, अहम बुद्धि का विषय ही आत्मा है। मैं मनुष्य हूँ, मैं स्थूल हूँ आदि में मनुष्यत्व आदि धर्म विशिष्ट स्थूल देह ही अहम प्रतीति का विषय है। अतएव देह ही आत्मा है। दूसरा, अथवा परम प्रीति का विषय ही आत्मा है। स्त्री धन आदि भी इसलिए मनुष्य को प्यारे हैं कि वे इस देह के उपकारक हैं। अतः ये देह ही परम प्रीत का विषय है और इसलिए यही आत्मा है। तीसरा, उस देह रूप आत्मा का स्नान मंजन, अंजन, वस्त्राभूषण और नानाविध भोजन से श्रृंगार पोषण जन्य भोग्य ही परम पुरुषार्थ है। चौथा, मरण ही मोक्ष है। केवल मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण है, अन्य कोई प्रमाण नहीं। आदि अनादि। चार्वाक मत की असंगतियां। चार्वाक मत की असंगति में निम्न युक्तियां हैं। पहला, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ इत्यादि प्रयोग से इंद्रियां भी तो अहम प्रतीत के विषय हैं और मेरा देह स्थूल या कृश है ऐसा कहा जाता है। इसलिए देह ममता का विषय भी है ही। जो ममता का विषय होता है वह अहमता का विषय नहीं होता। अतः स्थूल देह अहम प्रतीति का विषय नहीं है। दूसरा, जैसे स्त्री पुत्र आदि से देह में अधिक प्रीत होती है, वैसे देह से अधिक प्रीति इंद्रियों में होती है। अतः देह परम प्रीति का विषय नहीं है। फिर चेतन ही आत्मा होता है, क्योंकि भूतों का संघात रूप देह चेतन है नहीं। अतः वह आत्मा भी नहीं है। चार्वाक आदि का ये कहना कि कत्था चूने से जैसे पान रंग देने लगता है, वैसे भूत समुदाय देह में ज्ञान शक्ति संभव है, ठीक नहीं है। क्योंकि यूं तो भूत समुदाय घट में भी चेतनता होनी चाहिए और सुषुप्ति, मूर्छा, मरण आदि अवस्थाओं में भी घट की भांति देह जड़ हो ही जाता है। अतः देह जड़ ही है और जड़ होने से आत्मा नहीं है।
फिर यदि देह को आत्मा माने तो बालक शरीर से भिन्न युवा शरीर में मैं वही हूँ, ये ज्ञान नहीं होना चाहिए। देह जन्म मरणशील है, जन्म से पहले और मरण के पीछे देह रहता ही नहीं। यदि यही आत्मा हो तो उसमें कृतनाश और अकृत अभ्यागम दोष आ जाएंगे। आदि अनेक युक्तियों से देह अनात्मा सिद्ध होता है। तीसरा, देह के श्रृंगार व पोषण आदि को चार्वाक परम पुरुषार्थ मानते हैं, वह भी ठीक नहीं है। पुरुष की इच्छा का विषय ही पुरुषार्थ होता है और सुख की प्राप्ति व दुख की निवृत्ति ही सबकी इच्छा है, वही पुरुषार्थ है। सबसे अधिक सुख और अत्यंत दुख का अभाव परम पुरुषार्थ है। इसी को सिद्धांति मोक्ष कहता है। भोग में सातिशयता आदि दोष है, अतः वह परम पुरुषार्थ नहीं हो सकता। चौथा, मरण के पश्चात जला देने पर देह रूप आत्मा ही नहीं रहता, अतः मरण को मोक्ष कहना तो प्रलाप ही है। अभुक्त भोजन में तृप्ति हेतु है, इसी की सिद्धि अनुमान से होती है। परदेश में माता पिता का मरण शब्द प्रमाण से सिद्ध होता है। इसी प्रकार दूसरे प्रमाणों की व्यवहार से सिद्धि होने कारण केवल मात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानना हट और दुराग्रही तो है। इस प्रकार देहात्मवादी चार्वाक का मत असंगत सिद्ध होता है। वाक आदि इंद्रियों का संवाद विवाद श्रुतियों में सुना गया है। इस कारण वे इंद्रियां चेतन है और चेतन होने के कारण ही वे आत्मा भी है, क्योंकि चेतनता ही आत्मा का लक्षण है। ऐसा चार वाकों में से अन्यतम इंद्रिय आत्मवादी का मत भी असंगत है, क्योंकि जिसके बिना शरीर ना रह सके वह आत्मा है। चक्षु आदि इंद्रियों में से एक एक के नष्ट हो जाने पर भी शरीर रहता है, अतः इंद्रियां आत्मा नहीं है। मैं देखता हूँ, सुनता हूँ आदि में अहम प्रतीति के विषय इंद्रियां नहीं है, अपितु ऐसा कहते हुए वक्ता का अभिप्राय मैं नेत्र वाला देखता हूँ, मैं कान वाला सुनता हूँ, ये होता है। इसलिए अहम प्रतीति का विषय इंद्रियों से भिन्न है। मेरी दृष्टि मंद है, मेरी वाणी स्पष्ट है इत्यादि प्रयोगों से स्पष्ट है कि इंद्रियां ममता के विषय है, अतः वे अहमता के विषय नहीं हो सकती। फिर जो जिसको जानता है वह उससे भिन्न होता है, जैसे घट दृष्टा घट से भिन्न होता है। इस नियम के अनुसार इंद्रियों की मंदता को जानने वाला इंद्रियों से भिन्न मानना पड़ेगा। पुनश्च मन के व्याकुल होने पर इंद्रियों के श्रवण आदि व्यापार नहीं होते, अतएव इंद्रियों की जड़ता प्रतीत होती है। इसलिए जड़ होने से भी इंद्रियां आत्मा नहीं है। इंद्रियों की चेतनता के विषय में तीन पक्ष संभव है। एक ही इंद्रिय चेतन है, दूसरा इंद्रियों का समुदाय चेतन है, तीसरा सब इंद्रियां पृथक पृथक चेतन है। ये तीनों ही पक्ष सिद्ध नहीं होते। पहला प्रथम पक्ष इसलिए असिद्ध है जिसमें इंद्रिय को चेतन मानो, उसके बिना भी ज्ञान और जीवन तो विद्यमान रहता ही है। दूसरा, यदि समुदाय को चेतन मानो तो एक इंद्रिय के नष्ट होने पर समुदायता नष्ट हो जाएगी और फिर ज्ञान जीवन नहीं रहने चाहिए, पर वे बने रहते हैं। इसलिए इंद्रिय समुदाय की चेतनता सिद्ध नहीं होती। तीसरा, यदि सब इंद्रियों को पृथक पृथक चेतन मानो तो एक देह में 10 चेतन हो जाएंगे। इन 10 की विभिन्न इच्छाओं के कारण शरीर ऐसे ही छिन्न भिन्न हो जाएगा, जैसे एक केले में बंधे 10 हाथियों से केला टूट फूट जाता है। अतएव इंद्रियां चेतन नहीं है। श्रुति में इंद्रियों का जो संवाद है वे इंद्रियों के अभिमानी देवों का ही है। इस प्रकार इंद्रिया आत्मवादी का मत भी असंगत है। हिरण्यगर्भ मत, समष्टि प्राण रूप हिरण्यगर्भ के उपासक जो प्राण को आत्मा मानते हैं, उनका कहना है चक्षु आदि इंद्रियों के नष्ट हो जाने पर भी प्राण के रहने तक
पुरुष जीवित रहता है, इसलिए प्राण आत्मा है, इंद्रियां आत्मा नहीं है। इंद्रियों के सोए हुए भी प्राण जागता है और प्राण की श्रेष्ठता आदि श्रुति में भी प्रतिपादित की गई है और श्रुतियों में प्राण में कोश का विस्तार से वर्णन भी किया गया है। प्राणोदय एवं तस्मिन् पुरे जागृति इत्यादि श्रुतियों में प्राण जागरण का विधान है। अन्य में प्राण की श्रेष्ठता, प्राण का संवाद, शरीर में प्रवेश आदि का वर्णन है और श्रुतियों में प्राण में कोश का भी विवरण है। प्राण से भी आभ्यंतर मन की आत्मता नारद पंचरात्रि के अनुसार दिखते हैं। जैसे उपासना में लगे पुरुष मन को आत्मा मानते हैं। उनका कहना है कि प्राण का अभोक्तापन तो स्पष्ट है, अतः मन को अभोक्ता मानना चाहिए। मन आत्मा है, इस विषय में श्रुति का प्रमाण भी है, क्योंकि मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है और श्रुति में मनोमय कोश का वर्णन भी आता है, इसलिए मन को ही आत्मा कहा है। अब प्राण आत्मा है, इसका खंडन करते हैं। पहला, क्योंकि वह वायु है, जैसे वह वायु आत्मा नहीं है, ऐसे ही ये वायु प्राण भी आत्मा नहीं है। दूसरा, प्राण के अदर्शन से मृत्यु का होना नियम नहीं है। स्थावर वृक्ष आदि में प्राण न दिखाई देने पर भी मृत्यु नहीं होती। जब मनुष्य आदि में भी मूर्छा आदि के समय प्राण न दिखाई देने पर भी मृत्यु नहीं होती, इसलिए प्राण आत्मा नहीं है। तीसरा, नींद के समय प्राण जागता है, तो भी यदि कोई शरीर के भूषण आदि को ले जाए तो हटाता नहीं, संबंधी आए तो उसका सत्कार नहीं करता, इसलिए प्राण जड़ है। जड़ होने से वह आत्मा नहीं है। चौथा, प्राण के निकलने से देह की मृत्यु होना हेतु प्राण के आत्मा होने का साधक नहीं है। जठराग्नि के निकलने से भी तो मृत्यु हो जाती है। श्रुति में प्राण की श्रेष्ठता आदि के प्रतिपादक जो वाक्य कहे हैं, वे प्राण की उपासना में प्रवृत्ति के प्रयोजक मात्र हैं और प्राण में कोश की आत्मता के प्रतिपादक वचनों का तो मनोमय कोश की आत्मता के प्रतिपादक वचनों से बाद है। अतः उन श्रुति वाक्यों का तात्पर्य तो स्थूला रुंधति न्याय से अधिष्ठान प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म को जतलाना ही है। कोशों की आत्मता के प्रतिपादक सब वाक्यों के विषय में यही बात है। इंद्रिय प्राण संवाद और शरीर में प्राण के प्रवेश का वर्णन भी वायु के अभिमानी देवता का ही समझना चाहिए। भूख से मेरे प्राण निकल जाएंगे या भोजन से मेरे प्राण संतुष्ट हो गए आदि वाक्यों से स्पष्ट है कि प्राण ममता के विषय है, अतः वे अहम प्रतीति के विषय नहीं हो सकते। सातवां, फिर अपने प्राण का गमन आगमन अपने आप अनुभव होता है, अतः प्राण को जानने वाला आत्मा स्वयं प्राण से भिन्न ही है, अतः प्राण की आत्मता असंगत है। अब मन आत्मा है, इसका खंडन करते हैं। पहला, क्योंकि वह छैनी आदि के भांति कारण अर्थात साधन है। दूसरा, मन के होने से ही चेतनता का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति आदि के समय भी सामान्य चेतनता रहती ही है, अतः मन जड़ है। तीसरा, पहले मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर गया था, अब मेरा मन स्थिर है। इस प्रकार मन ममता का विषय है, अहम प्रतीति का विषय नहीं है, अतः मन की स्थिरता अथवा अस्थिरता को जानने वाला आत्मा मन से भिन्न है। चौथा, मन स्वतंत्र रूप से भोक्ता नहीं है, चेतनाभास विशिष्ट होने से ही वह भोक्ता है, अतः भोक्ता होने के कारण उसको आत्मा मानो ऐसा कहना ठीक नहीं है। पांचवा, मनुष्यों के बंधन मोक्ष का कारण मन को बताने वाली श्रुति ये बताती है कि ज्ञान प्राप्ति से मन का बाध होने पर मोक्ष और विषय वासनाओं के कारण बहुत मोक्ष साधनों का प्रतिबंध होने से अध्यास होने पर बंद होता है,
ये मन को आत्मा नहीं बताती। अतः ये श्रुति मन की आत्मता में प्रमाण नहीं है, अपितु बंध के साधनों से निवृत्ति और मोक्ष साधन में प्रवृत्ति की बोधक है। मनोमय कोश को आत्मा कहने का निराकरण पहले कर चुके हैं। अतः मन की आत्मता असंगत है। विज्ञानवादी बौद्ध का मत। दूसरे क्षणिकवादी बौद्ध लोग क्षणिक विज्ञान रूप बुद्धि विज्ञान को ही आत्मा कहते हैं, क्योंकि मन का विज्ञान मूलक होना स्पष्ट ही है। प्रश्न यह है कि विज्ञान और मन का वाच्य अंतःकरण एक ही है। अतः मन और विज्ञान क्रमशः कार्य और कारण कैसे हो सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहले मन और विज्ञान में परस्पर भेद दर्शाते हैं। अहम वृत्ति और इदम वृत्ति नाम से अंतःकरण के दो भेद हैं। अहम वृत्ति को विज्ञान और इदम वृत्ति को मन कहते हैं। मन और विज्ञान अंतःकरण नाम से एक होने पर भी वृत्ति भेद से भिन्न भिन्न है। मन और विज्ञान का कार्य कारण भाव, ये इदम वृत्ति अर्थात बाहर के पदार्थों की प्रतीति, अहम प्रत्यय अर्थात मैं इस ज्ञान के भीतर से उत्पन्न हुआ करती है। ये बात स्पष्ट है। यही कारण है कि पहले अपने स्वरूप को जाने बिना कहीं भी कोई बाह्य पदार्थ अनात्म वस्तु को नहीं जानता। अर्थात अहम वृत्ति के अभाव में इदम वृत्ति यह है का भी उदय नहीं होता। इसलिए इदम वृत्ति रूप मन और अहम वृत्ति रूप बुद्धि क्रमशः कार्य कारण है। वह विज्ञान क्षणिक है, इसमें अनुभव प्रमाण बताते हैं, क्योंकि इस अहम वृत्ति का जन्म और विनाश क्षण क्षण में होते जाने जाते हैं। ये अहम वृत्ति कभी पैदा होती है और क्षण भर रहकर फिर मर जाती है। इसलिए अनुभव से विज्ञान क्षणिक सिद्ध हो जाता है और अपने से ही प्रमित होने के कारण ये विज्ञान स्वयं प्रकाश में है। ये ज्ञान स्वयं अपने आप को जानता है, इसलिए स्वयं प्रकाश है। विज्ञान के आत्मा होने में आगम प्रमाण। विज्ञान में कोश ये जीव है। जन्म, नाश तथा सुखादि नामक ये सारा संसार इस विज्ञान में कहलाने वाला जीव का ही है। ये शास्त्रों ने बताया है। उक्त मत में दोष दिखाते हुए बौद्धों के अवांतर भेद शून्यवादी का मत दर्शाते हैं। बिजली, बादल और आंखों की झपक के समान क्षणिक क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला विज्ञान आत्मा नहीं है, तथा इसके अतिरिक्त और कुछ न दिखने से माध्यमिक शून्य को ही आत्मा बता गए हैं। क्षणिक विज्ञानवादी का मत और उसकी असंगति। क्षणिक विज्ञानवादी बुद्धि को आत्मा मानते हैं। उनका आशय ये है कि भीतर बाहर सब वस्तुएं विज्ञानाकार हैं और वह विज्ञान बिजली बादल की भांति क्षण क्षण में उत्पन्न एवं नष्ट होता है, अतएव क्षणिक है तथा अपना एवं दूसरों का प्रकाशक होने से स्वयं प्रकाश है। एक विज्ञान के नष्ट होते ही दूसरा, दूसरे के नष्ट होने पर तीसरा उत्पन्न होता है। इस प्रकार दीप ज्योति अथवा नदी के प्रवाह की भांति विज्ञान की धारा बनी रहती है। ये धारा आलय विज्ञान धारा और प्रवृत्ति विज्ञान धारा नाम से दो प्रकार की है। अहम आकार वाली प्रथम धारा बुद्धि रूप है और ये घट है, ये देह है। इस इदम आकार वाली दूसरी धारा मन आदि वह पदार्थ रूप है। पहले आलय विज्ञान धारा होती है, पश्चात प्रवृत्ति विज्ञान धारा, अतएव दूसरी पहली का कार्य है। ये आलय विज्ञान धारा रूप बुद्धि ही आत्मा है। इसमें प्रवृत्ति विज्ञान धारा रूप मन आदि के बाद को विचारने से एक रस क्षणिक विज्ञान धारा की स्थिति हो जाती है, वही मोक्ष है। विज्ञानवादी का ये मत असंगत है, क्योंकि रूप आदि ज्ञान रूप कार्य के साधन जैसे चक्षु आदि हैं, वैसे ही जो निश्चय रूप कार्य की कारण साधन बुद्धि है, वह आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि सब पदार्थों का निश्चय करने वाली बुद्धि को
जो जानता है वह आत्मा है। वह क्योंकि प्रकाश स्वरूप है अतः सदा प्रकाशित रहता है। भाष्य और भाषक रूप और सूर्य प्रकाश जैसे भिन्न है, वैसे भाष्य बुद्धि से भाषक आत्मा भिन्न है। जैसे घट आदि के आकार को प्राप्त हुआ दीप आदि का प्रकाश मिश्र भाव से भासमान होता हुआ भी वस्तुतः भिन्न स्वभाव का है, ऐसे ही ज्ञान स्वरूप आत्मा बुद्धि वृत्तियों के साथ एकाकार हुआ मिश्र भाव से भासमान है, तो भी वस्तुतः बुद्धि वृत्तियों से भिन्न नित्य और शुद्ध ही है। जैसे एक ही ब्राह्मण को पाठन और पाचन आदि क्रियाओं के कारण पाठक पाचक आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, वैसे ही अपंचीकृत भूतों के मिलित सत्य गुणों के अंशों का कार्यभूत अंतःकरण निश्चय क्रिया के कारण बुद्धि और संकल्प विकल्प क्रिया के कारण मन कहलाता है। इसलिए अहम आकार वाली आंतरवृत्ति बुद्धि और इदम आकार वाली बाह्य वृत्ति मन अंतःकरण से भिन्न नहीं है। इस प्रकार देह इंद्रिय और मन की भ्रांति बुद्धि भी भौतिक होने से अनात्मा ही है। कठोपनिषद की तीसरी बल्ली में जो रूपक बताया है उसमें बुद्धि को सारथी और आत्मा को रथी बताकर बुद्धि की अनात्मता का वर्णन किया है। आत्मा को क्षणिक मानना भी असंगत है। यदि ज्ञाता आत्मा को क्षणिक माने तो धन देने वाले आत्मा के नष्ट हो जाने पर वर्ष पीछे धन लेने का कार्य कौन करे। प्रथम क्षण में भोजन करने वाले का दूसरे क्षण में नाश हो जाने से भोजन करने के पश्चात मैं भोजन करने बैठा अब तृप्त हो गया हूँ, ऐसी प्रतिविज्ञा क्यों कर संभव है। यदि ये कहा जाए कि प्रतिविज्ञा भ्रांति से होती है और पूर्व नष्ट हुए आत्मा आदि के संस्कार से दूसरे आत्मा की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए भी प्रतिविज्ञा संभव है, तो ये कहना भी असंगत है। क्योंकि जब विज्ञानवादी क्षणिक आत्मा को दूसरे क्षण में विनाशी मानता है तो भ्रांति के दृष्टा और अधिष्ठान के न होने से भ्रांति ही असंभव है। समाधान के लोभ में यदि संस्कार मान भी ले तो भी उसका आश्रय तो बताना पड़ेगा। यदि वह आश्रय विज्ञान रूप है तो निर्विशेष सिद्धांत की हानि होगी। विज्ञान से भिन्न पदार्थ तो है ही नहीं, इसलिए संस्कार विज्ञान रूप मानना पड़ेगा और उसमें आत्माश्रय दोष आएगा। जब आत्मा उत्तर क्षण में रहेगा ही नहीं तो मोक्ष के साधनों में कैसे प्रवृत्त होगा। मेरी बुद्धि मंद या तीव्र है, रूप में बुद्धि ममता का विषय है, अतः उसकी मंदता तीव्रता को जानने वाला आत्मा बुद्धि से भिन्न है और बुद्धि स्वप्रकाश नहीं अपितु पर प्रकाश है। इस प्रकार विज्ञानवादी का मत असंगत है। शून्यवाद में प्रतीयमान जगत की गति, क्योंकि असदेव सौमेध मग्न आसीद इत्यादि श्रुति वाक्यों में वह शून्य ही प्रसिद्ध है, इसलिए शून्य ही आत्मा है। इसलिए ज्ञान ज्ञेय रूप सारा जगत ही उस शून्य से भ्रांति से कल्पित है। इस शून्य मत में दोष दिखाते हुए भट्ट आदि का मत दर्शाते हैं, क्योंकि अधिष्ठान रहित कोई भ्रांति नहीं होती और शून्य का भी कोई साक्षी मानना पड़ेगा, इसलिए आत्मा को तो मानना ही पड़ेगा। यदि शून्य से भिन्न आत्मा को स्वीकार नहीं करोगे तो ये शून्य है ये कथन भी सिद्ध नहीं होगा। बंध्या पुत्र की भांति शून्य का तो कोई स्वरूप नहीं है, अतः वह अधिष्ठान नहीं बन सकता। अधिष्ठान रहित भ्रांति नहीं, अतः जागृत रूप कल्पना का अधिष्ठान आत्मा मानना ही पड़ेगा। पुनश्च शून्य के साक्षी रूप में भी शून्यवादी को आत्मा की सत्ता स्वीकार करनी पड़ती है, नहीं तो शून्य है ये कथन ही कौन करेगा। फिर आत्मा क्या वस्तु है, इसका उत्तर न्यायिक प्रभाकर और भट्ट के अनुयायी देते हैं, क्योंकि
बुद्ध के शिष्य माध्यमिक के अनुयायी शून्य को आत्मा मानते हैं। उनके मत का सारांश ये है कि आत्मा से भिन्न सब वस्तुएं शून्य रूप हैं। सबका निज रूप होने के कारण वे शून्य ही परम तत्व है। सुषुप्ति में सब पदार्थों का अभाव होने के कारण मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ। इस प्रतीति का विषय और विद्वान की दृष्टि में तुच्छ अज्ञान रूप जो आनंदमय कोश शेष रहता है वही शून्य रूप आत्मा है। शून्यवादी का यह मत असंगत है, क्योंकि इस शून्य को पहला साक्षी सहित, दूसरा साक्षी रहित अथवा तीसरा स्वप्रकाश मान सकते हैं। प्रथम पक्ष में शून्य का साक्षी शून्य से भिन्न होगा, वही आत्मा है ऐसा सिद्ध होगा। दूसरे पक्ष में साक्षी रहित शून्य की सिद्धि ही ना होगी। तीसरे पक्ष में तो स्वप्रकाश रूप जिस ब्रह्म को हम मानते हैं वही सिद्ध होगा, शून्य सिद्ध ही नहीं होगा। ये जगत आगे असत ही था। ये श्रुति वाक्य पूर्वापर के विरोध के कारण शून्य का प्रतिपादक नहीं है, अपितु न्यायिक, वैशेषिक, बौद्ध आदिवादी जो प्राण भाव आदि को जगत का कारण मानते हैं उसका निषेध करता है। इस प्रकार शून्यवादी का मत असंगत है। अब प्रभाकर और भट्ट का सिद्धांत बताते हैं। उस विज्ञानमय से भिन्न आंतर अर्थात भीतर रहने वाला आनंदमय आत्मा है। वह आत्मा है इस रूप में जाना जाता है। यही वैदिक सिद्धांत है।